लाइफ को चेंज किया था। फॉरगेट अबाउट फॉलोइंग ऑन दिस अर्थ एंड अल्लाह विल गिव यू इवन फॉलोइंग ऑन दिस अर्थ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है। ये हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ें और अल्लाह उसका मुतबादिल उससे बेहतर ना दे। जुनैद जमशेद शहीद रहीमहुल्लाह, he left a life which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it, and fame above all. क्या हुआ? वो छोड़ के सब खत्म हो गया। पैसा चला गया उनके हाथ से, फेम चली गई, ग्लैमर चला गया, फॉलोइंग चली गई। अल्लाह ने उससे भी डबल दे दी। इतने लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, इतने लोग मोहब्बत करते हैं, अब लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। अगर वो सिंगर होते, क्या इतने ज्यादा नेक लोग उनके लिए दुआएं कर रहे होते? अब बताएं मुझे, उनके जाने के बाद क्या उलमा उनके लिए दुआएं कर रहे होते अगर वो सिंगर होते? एवरीवन वुड हैव फॉरगॉटन हिम। जुनैद जमशेद विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर जुनैद जमशेद। अ फुटबॉलर विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर फुटबॉलर, बट व्हाट रिमेन्स इज अ पर्सन who had a great reputation and who did something great for humanity. That is the person who will be remembered the most. ना उनका पैसा ख़त्म हुआ, अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया, उन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, अल्लाह ने उन्हें बहुत माल दिया, उनकी फेम उससे भी डबल हो गई। लोग उनसे मोहब्बत करने लगे, इसलिए नहीं कि वो गाने गाते, इसलिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। और ये वाली मोहब्बत इज़ सच अ प्योर लव दैट यू कांट इवन इमेजिन। किस चीज़ का डर है आपको? क्या चला जाएगा आपके हाथ से? क्या हो जाएगा? दोस्त छोड़ जाएंगे, ये डर है। एक बहुत बड़ा डर होता है। मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया, या मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया, या मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, या मैंने हराम छोड़ दिया और मैंने शीशा पीना छोड़ दिया दोस्तों के साथ बैठ के, या मैंने सूटाबाजी जो है वो छोड़ दी, या मैंने गंदी किस्म की गालियां देना छोड़ दी, तो मेरे दोस्त मुझे बिठाएंगे नहीं, मेरी कंपनी चेंज हो जाएगी। सो व्हाट? आपको दोस्तों का डर है। यकीन कीजिए क़यामत वाले दिन इंसान रिग्रेट करेगा। वो रिग्रेट मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस अबाउट दिस रिग्रेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, चैप्टर नंबर 25 वर्स 28। ओह वो टू मी, हाय मेरी बर्बादी, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुलां और फुलां को दोस्त ना बनाया होता। अल्लाहु अकबर, लुक एट द रिग्रेट। ये अल्लाह कोट कर रहा है उस शख्स के अल्फाज जो क़यामत वाले दिन कहेगा मैंने काश फलां और फलां को दोस्त ना बनाया होता। आपको क्या डर है? दोस्त छोड़ जाएंगे, छोड़ जाए, उनके बदले अल्लाह वो खालिस दोस्त आपको देगा, सच्ची मोहब्बत करने वाले आपसे। और क्या पता इनको भी आपकी वजह से इनको भी कन्वर्ट कर दे। मेरे साथ यही हुआ। मेरे जितने जे डेज के दोस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो हो सकता है। क्या डर है आपको? सहाबा, उन्हें ये डर तो नहीं था ना कि ये मेरा भाई है, ये क्या कहेगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या कहेंगे। खालिद बिन वलीद जब मुसलमान हुए तो उनके पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड अमर बिन अलास मुसलमान हुए कि नहीं हुए? तो चेंज फॉर द बेटरमेंट। हो सकता है आपको देख के आपके दोस्त भी चेंज हो जाए। और अगर ना हो और वो उसी तरह तकब्बुर दिखाएं और आपको गालियां दें और आपको बुरा भला कहें या आपको टॉन्ट करें, तो देयर आर दे रियली योर फ्रेंड्स? आर दे? क्या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं? फ्रेंड्स तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो किस चीज़ का डर है आपको चेंज होने में? आपको ये डर है कि आपके हाथ से पैसा चले जाएगा, इज्जत चली जाएगी, फेम चला जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, फॉलोइंग चली जाएगी। ये सब शैतान की तरफ से डर है। हो सकता है डबल इंक्रीज हो जाए या ना हो, सो व्हाट? अल्लाह ताला के आगे, एंजल्स के आगे तो आप मशहूर हो जाएंगे ना। आपको अल्लाह तो जानने लगेगा, आपको एंजल्स तो जानने लगेंगे ना। क्या ख्याल है? तो इसलिए ये भी एक प्योर शैतान की तरफ से वसवसा है। और यकीन कीजिए ऐसे ऐसे रिग्रेट्स हैं, ऐसे ऐसे रिग्रेट्स हैं जो लोग चेंज नहीं हो पाते। मैं आपको उनके कुछ रिग्रेट्स समझाता हूँ, सुनाता हूँ। चैप्टर नंबर 89 वर्स नंबर 24, अल्लाह सेज यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। गुनाहगार उस दिन क्या कहेगा? ओह आई विश आई हैड सेंट अहेड सम गुड फॉर माई लाइफ। हाय काश मैंने कुछ अच्छा पेश किया होता अल्लाह को, मैंने कुछ अच्छा किया होता, काश मैंने नेक अमाल किए होते और उन नेक अमाल की बदौलत आज मुझे फ़ायदा हो रहा होता। दिस इज़ द रिग्रेट।
So you need to change for the betterment. You need to create a सदका जारिया rather than such a thing जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए. And then मैं एक और आपको आयत सुनाता हूँ. वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला. And remember when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, oh, I wish I had taken with the messenger away. Subhanallah. हाय काश मैंने रसूल को फॉलो किया होता, काश मैंने मैसेंजर का वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया होता. आपको क्या डर है? आप मौलवी बन जाएंगे, ये भी एक डर है ना. मुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, मुझे पगड़ी पहननी पड़ेगी, टोपी पहननी पड़ेगी, मुझे शलवार कमीज़ पहननी पड़ेगी. पहली तो बात है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त दर्जा है. अगर आप लूज़ क्लोथिंग पहनते हैं, मॉडेस्टी इख्तियार करते हैं, सिंप्लिसिटी इख्तियार करते हैं, अगर आप चले सर को भी ढकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग है. बट ये अगर ये चीज़ों से आप डर रहे हैं तो आपको इस्लाम ये तो नहीं मना करता कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना छोड़ दें और आप जो है वो बस एक ख़ास किस्म का हुलिया इख्तियार कर लें. ये तो नहीं है. इस्लाम तो कहता है कि आप अपने अंदर को पाक करें, आप नमाजें शुरू करें, आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, आप अल्लाह का जिक्र करें. इस्लाम में तो टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा है. आप सुन्नत अडॉप्ट करें, जो सुन्नत तरीका है सोने का, जो सुन्नत तरीका है खाने का, जो सुन्नत तरीका है पानी पीने का, जो सुन्नत तरीका है घर से बाहर निकलने का, जो सुन्नत तरीका है ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का, जो सुन्नत तरीका है नज़रों को झुकाने का, जो सुन्नत तरीका है लोगों से प्यार से अखलाक से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है माँ बाप से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है वाइफ से, स्पाउस से, पार्टनर से, सिबलिंग से डील करने का, वो इख्तियार करें. आप क्यों डर रहे हैं कि आपको एक ख़ास लिबास जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा? मैं लिबास के हवाले से ये बहुत क्लियर कर दूं कि अगर कोई वो लिबास इख्तियार करता है एक बहुत अच्छा दर्जा है, लेकिन क्या आप इससे डर रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना पड़ेगा? एंड देन टू द सिस्टर्स, क्या आप इससे डर रही हैं कि आपको अबाया पहनना पड़ेगा, आपको हिजाब करना पड़ेगा? दैट इज़ अ सुपीरियर डिग्री माशाल्लाह. अगर आप मुझसे पूछेंगी तो यस, हिजाब करना, बालों को ढकना, अच्छी लूज़ क्लोथिंग करना, मॉडेस्ट क्लोथिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है. आपको अल्लाह ने शहज़ादी बनाया, शहज़ादियाँ ढकी हुई होती हैं. अगर तो ये कोई कर लेता है फॉर द बेटरमेंट चेंज होके, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दर्जा है. बट इससे ना घबराएं कि मैं होना ही ऐसा है मुझे शुरू में ही, तो कहीं ये ना हो कि आप आए ना कभी इस तरह. नमाज तो शुरू करें, दीन सीखना तो शुरू करें. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल फॉलो. एंड रिलैक्स. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to do list. आपको religious videos देख देख के, religious दोस्तों के साथ बैठ बैठ के, there is a long list to do. Relax. अल्लाह ने आपको वो to do list इतनी लंबी नहीं दिया. अल्लाह just wants कि you pray to him and then he will guide you, he will help you. He is your patron, he is your maula, he is your friend, he is your supporter, he is your guide. Islam is like a marathon. इस्लाम इज़ नॉट लाइक अ स्प्रिंट रेस. एक दिन में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन इरादा तो करो, नमाज से तो शुरू करो. नमाज को ना छोड़ें, अल्लाह से मुलाकात को ना छोड़ें. अल्लाह से मुलाकात है, 5 टाइम अल्लाह से ज़रूर मुलाकात करें, दुआ करें. दैट्स ऑल. एवरीथिंग विल फॉलो इंशाल्लाह. इतनी लंबी टू डू लिस्ट से मत घबराएं, पहली चीज़ शुरू कर दें. अल्लाह विल मेक थिंग्स सो ईजी फॉर यू. यू विल बी अमेज्ड कि यार जब मैं दीन की तरफ आया था, 3-4 साल अल्हम्दुलिल्लाह दीन प्रैक्टिस करने के बाद, व्हेन आई लुक बैक आई सेड कि यार हाउ इज इट पॉसिबल मैंने म्यूजिक छोड़ दिया. मैं जो शायद अगर 18 घंटे 6 घंटे सोया हूं तो 18 घंटे का दिन गुजरा, तो 18 घंटे में से शायद 15 घंटे म्यूजिक सुनने वाला बंदा जब फ्री होता था, वो कैसे म्यूजिक छोड़ सकता है? बट इट बिकेम सो ईजी. एवरीथिंग बिकेम सो ईजी. चले म्यूजिक तो बहुत एक आगे की बात है ना. कोई गुनाह ऑपोजिट जेंडर से हु हा करके बात करना और कोई हया ना शो करना, और कुछ साल बाद ऑब्जर्व करना कि यार आई यूज्ड टू शेक हैंड विद ऑपोजिट जेंडर बट नाउ मुझे चीज़ें मायूब लगती. तब मुझे लगता था इट विल बी इम्पॉसिबल टू लीव दिस थिंग, बट नाउ
Mashallah, I am a man of dignity, I am a man of decency. Even if I talk to the opposite gender, तो there is a decency in it. There is an element of dignity in it. नज़रें झुकाना, तमीज़ से बात करना, बहुत अच्छे से बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करना, और किसी किस्म की दोस्ती तो वैसे ही आपको पता है मर्द और औरत की दोस्ती एक बहुत बड़ा धोखा है. सो डोंट वरी, घबराए नहीं चेंज होने से, टू डू लिस्ट से घबराए नहीं, इतनी लंबी टू डू लिस्ट से. जस्ट इरादा करें, जस्ट टॉक टू अल्लाह. हमारा मसला ये कि हम सबसे बात करते हैं, हम मैसेजेस कर रहे होते हैं सबको, वी वांट टू चेंज, प्लीज गाइड अस. अल्लाह से तो बात करें, अल्लाह आपका इंतजाम करेगा. अल्लाह पे तो रिलाई करें. आप ह्यूमैनिटी पे रिलाई कर रहे हैं. कोई रिप्लाई करेगा आपको, कोई नहीं रिप्लाई करेगा, तो आप वेट करते जाएंगे कि जब उनका रिप्लाई आएगा तब आई विल चेंज. किसी के पास टाइम होगा, रिप्लाई आ जाएगा, किसी के पास नहीं होगा, नहीं आएगा. हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैसेज करते हैं कि हमें बताएं हाउ टू चेंज. अल्लाह इज़ देयर वेटिंग फॉर यू, ही इज सेइंग टू यू फाइनली करीब. आप अल्लाह से पूछ ही नहीं रहे, आप अल्लाह के पास जा ही नहीं रहे, आप अल्लाह से अपने मसले शेयर ही नहीं कर रहे. आप अल्लाह से ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मुझे कोई गाइड ही दे दे, कोई स्पिरिचुअल गाइड दे दे, मुझे कोई अच्छा टीचर दे दे, अल्लाह मुझे किसी ऐसे बंदे से मिला दे कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, अल्लाह मुझे अच्छे दोस्त दे दे, अल्लाह मेरे अंदर वो चिंगारी जो है उसको जगा दे, मेरे अंदर वो फायर लिट कर दे कि मैं चेंज हो जाऊं, मैं तकवे वाला बन जाऊं, मेरे अंदर वो इल्म की तलब पैदा कर दे अल्लाह. हम अल्लाह से बात ही कोई नहीं कर रहे. हम बार बार लोगों को मैसेजेस करते हैं कि गाइड अस. कोई हर्ज नहीं है. ये लेक्चर मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इतने मैसेजेस आए हुए थे कि वी वांट टू चेंज, हाउ टू चेंज. सो नाउ इज द टाइम टू चेंज. मैं आपको क्विकली बस जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स कुछ रीजंस बताता हूँ कि वाई पीपल डोंट चेंज. नंबर 1, दे डोंट नो हाउ टू सस्टेन मोटिवेशन. उन्हें पता ही नहीं कि मोटिवेशन को सस्टेन कैसे करना है. सो द टिप फॉर यू इज़ कि डेली मेक दुआ टू अल्लाह ताला टू सस्टेन मोटिवेशन. अल्लाह से दुआ करते रहें, डेली करते रहें. रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ करके सोएं कि अल्लाह अपने अमाल को रिविजिट करें, दुआ करें. इट विल सस्टेन योर मोटिवेशन. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह. रिमेंबर दिस, ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह. तो अल्लाह ताला से मोटिवेशन मांगे, ही विल सस्टेन योर मोटिवेशन. ओके, बाय मेकिंग दुआ टू हिम. नहीं दिल कर रहा फिर भी हाथ उठा के मांगे, और अगर हाथ नहीं उठा सकते तो दिल में अल्लाह से बातें करें. सो ही विल सस्टेन योर मोटिवेशन. नंबर 2, दे हैव द डिज़ायर बट नॉट द टूल्स. वो चेंज होना चाहते हैं बट उनके पास टूल्स नहीं है, यानी माइंड सेट नहीं है, एनर्जी नहीं है, नो हाउ नहीं है, सपोर्ट नहीं है. सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज करें. अच्छे एनवायरनमेंट में जाना शुरू करें, मस्जिद में जाना शुरू करें, मस्जिद के सर्कल के साथ एसोसिएटेड हो जाएं. अच्छे कहीं कोई कुरान लेक्चर हो रहा है वहाँ एसोसिएटेड हो जाएं, कोई अच्छे दोस्त बैठे हुए वहाँ जाकर बैठना शुरू कर दें, अच्छी कंपनी में जाएं, एनवायरनमेंट चेंज करें. इट विल ऑल्सो गिव यू मोटिवेशन. एंड देन कोई ऐसा गाइड रखें, कोई ऐसा स्पिरिचुअल सपोर्टर रखें जो आपको गाइड करे कि हाउ टू डू इट, हाउ टू रीड इट, विच बुक्स टू रीड, विच तफसीर टू रीड. और ऐसे गाइड आपको बहुत मिल जाएंगे, और इंटरनेट में वीडियोस भरी हुई हैं. मेरा भी एक लेक्चर है हाउ टू रीड द कुरान. मुगीरा का पूरा, शेख मुगीरा लुकमान जो है हमारे दोस्त हैं, उनकी पूरी सीरीज़ होती है बिजुअल्ड की, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि दीन कैसे आपने पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है दीन को. सो एवरीथिंग इज़ देयर, यू नीड टू जस्ट सर्च इट आउट. देन what they thought they want isn't turning out to be right. उन्होंने सोचा था कि चेंज इतनी खूबसूरत होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, लेकिन शायद उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो डिस्करेज हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे आपने सुना हुआ कि दीन में आने से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है. हो सकता है आप दीन में आप पे मुश्किलात आ जाए, हो सकता है आपको शुरू में बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाए. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द टेस्ट, दिस इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज. शायद रिश्तेदार आपको बातें सुनाए, अपने घर वाले सुनाए. घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है, अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना है, अल्लाह से दुआ करनी है, और शैतान के चंगल में ना आए. इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह हु रोट अ बुक तलबीस इब्लीस, शैतान की जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने मैकिनेशंस को उस किताब में वाज़े किया है, उसकी स्कीमिंग को, उसके प्लॉट्स को, उसकी साजिशों को. ही सेड कि शैतान बिलीवर को सुस्त करता है, इंसोलेंट करता है, फ्रस्ट्रेटेड करता है, ओवर थिंकिंग पे मजबूर करता है. हम छोटी छोटी बात पे मूड ख़राब करते हैं, अपनी एनर्जी डाउन करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. ये सब शैतान की तरफ से, बिकॉज शैतान लव्स अ
डिप्रेस्ड बिलीवर, अ फ्रस्ट्रेटेड बिलीवर, हम छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग. We are not living in the moment, we are actually living inside us, we are living inside our minds. हम हर वक्त अपने अंदर की दुनिया में घुसे होते हैं और हम टाइम बहुत वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है. तो दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट, दिस इज द टाइम टू चेंज. एक्शन लें, जो करने वाले काम है उन्हें करना शुरू कर दें, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी. जस्ट डू इट, जस्ट टेक एन एक्शन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. ये मत सोचें कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी पड़ा हुआ है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है. जस्ट डू इट. खड़े हो, काम करना शुरू कर दें, टू डू लिस्ट बनाएं एंड दैट्स इट. टेक ये कर लिया, ये कर लिया, टेक ये कर लिया, टेक. फिर देखें आपका स्ट्रेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन कैसे जाती है.